हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं इस हफ्ते का पहला और महत्वपूर्ण सवाल। इनमें से कौन पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? द आंसर इज डी शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के 75 साल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि वहाँ पे किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, और यही हुआ है वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ, जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं। उनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और उन्हें पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के द्वारा हटा दिया गया, और उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि 70 साल के हैं और पाकिस्तान में 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के करंट प्रेसिडेंट भी हैं। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे थे लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज डी डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी यंग एज से ही स्वामीनारायण सेक्ट के अनुपम मिशन से जुड़े हुए हैं, विच इज़ एट मोगरी इन आनंद डिस्ट्रिक्ट, और 10 जनवरी 2020 में उन्होंने एक निष्कर्म कर्मयोगी दैट इज अ सेल्फलेस वर्कर के रूप में दीक्षा दैट इज इनिशिएशन प्राप्त किया। नाउ ही विल रिप्लेस द यूपीएससी चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आप जानते भी होंगे यूपीएससी के बारे में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट्स टू एन एग्जामिनेशन फॉर ऑल ऑफ द ग्रुप ए पोस्ट ऑफ ऑल द यूनियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स विच इंक्लूड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ऑल ऑफ द सेंट्रल ऑटोनमस बॉडीज़। इसके हेडक्वार्टर्स है धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली में। जानते हैं इसकी हिस्ट्री। इंडिया में सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ था 1 अक्टूबर 1926 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रॉस बाकर, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्थापित किया गया, जो आज़ादी के बाद आगे चल करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में तब्दील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2021 मिला है? द आंसर इज ए नीलामणि फूकन। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। ये इंडिया का ओल्डेस्ट और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। इसे प्रेजेंट करती है भारतीय ज्ञानपीठ हर साल। ये उन इंडियन राइटर्स को मिलता है जिन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस में कुछ आउटस्टैंडिंग लिखा है, एंड दोज लैंग्वेजेस शुड बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश। और ये अवार्ड किसी को भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इस साल ये अवार्ड मिला है असम के सेलिब्रेटेड पोएट नीलामणि फूकन को। उन्हें अवार्ड दिया है असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने। नीलामणि फूकन असम से तीसरे व्यक्ति हैं जिसे यह अवार्ड मिला है। इससे पहले अवार्ड मिल चुका है मामुनी रॉयसम गोस्वामी एंड बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को। अवार्ड में मिलता है साइटेशन, एक शॉल और 11 लाख रुपए। 2022 का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है नॉवेलिस्ट दामोदर मौजा को फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की उस चाय का नाम क्या है जिसे जीआई टैग मिला है फ्रॉम यूरोपियन कमीशन? द आंसर इज बी कांगड़ा टी। इस टैग के साथ नाउ कांगड़ा टी विल एंटर द यूरोपियन मार्केट। कांगड़ा टी को 2005 में ही इंडियन जीआई टैग मिल गया था, और 1999 से इंडिया के 4 डिपार्टमेंट्स कांगड़ा टी के डेवलपमेंट और कल्टीवेशन पे काम कर रहे हैं, एंड दोज डिपार्टमेंट्स आर आईटी बोर्ड ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस पालमपुर, कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड सीएसआईआर, IHBT पालमपुर, एंड चौधरी सरवन कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। जे स्टैंड्स फॉर जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक प्रकार का सर्टिफिकेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जस्ट लाइक पेटेंट। ये शो करता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है, और ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, वहाँ की ओरिजिनल क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ को कैरी करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को टॉप किया है? द आंसर इज बी गुजरात। नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के फर्स्ट राउंड की रिपोर्ट लॉन्च की है, और ये स्टेट को उनके 6 पैरामीटर पे जज करती है। दोज पैरामीटर्स आर डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू इनिशिएटिव्स। अगर किसी भी स्टेट ने इन सभी पैरामीटर्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वो इस इंडेक्स में टॉप रैंक पे रहेंगे। लार्जेस्ट स्टेट्स में टॉप 3 स्टेट्स है गुजरात, केरला एंड पंजाब। वहीं स्मॉलेस्ट स्टेट्स में टॉप 3 स्टेट्स है गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर। वहीं टॉप 3 यूनियन टेरिटरीज है चंडीगढ़,
दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड मिला है? द आंसर इज ए अमर मित्रा। अमर मित्रा एक बंगाली ऑथर है और उन्होंने 45 साल पहले एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसके लिए उन्हें ये प्राइज़ मिला है। उस स्टोरी का टाइटल था गांव बुरो, जो कि एक बंगाली शॉर्ट फिक्शन फिल्म है। इसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया अंडर द नेम द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर, और इस ट्रांसलेटेड वर्क को अमेरिकन मैगजीन में पब्लिश किया गया इन 2020। मित्रा का जन्म कोलकाता में हुआ था। ये एक वेल नोन राइटर है ऑफ बंगाली लिटरेचर। इन्हें 2006 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक की ऐप को डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स? द आंसर इज सी इंडसइंड बैंक। इस मोबाइल ऐप का नाम है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस एंड इट इज़ फॉर मर्चेंट्स ऑफ इंडसइंड बैंक। डिजिटल CX अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करता है डिजिटल बैंकर, जो कि ग्लोबली ट्रस्टेड फाइनेंशियल न्यूज सर्विस प्रोवाइडर है। ये उन वर्ल्ड की लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने यूज़ की है बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, power of their people to provide superior customer experience and reinvent banking industry. Indus Merchant Solutions अपने कस्टमर्स को एक सीमलेस बैंकिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है जो कि इस बैंक की ईथोस ऑफ कस्टमर सेंट्रिसिटी के साथ भी अलाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी 10 अप्रैल। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि होम्योपैथी इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसका जन्म और इसकी प्रोग्रेस यहीं हुई होगी, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। इंडिया में होम्योपैथी को 200 साल पहले जर्मन्स लाए थे। उन जर्मन मिशनरीज़ ने बंगाल रीजन में अपनी रेमेडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद राजेंद्र लाल दत्ता, जो कि फादर ऑफ इंडियन होम्योपैथी है, उन्होंने इंडिया में होम्योपैथी को बढ़ाया। इंडिया को लैंड ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं। बट द क्वेश्चन इज, हु इज़ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? एंड द आंसर इज डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन। इनका जन्म 10 अप्रैल 1755 में पेरिस में हुआ था, इसलिए 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर फ्रेडरिक को फादर ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है बिकॉज ही फाउंडेड दिस ब्रांच ऑफ मेडिसिन। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है लोगों को होम्योपैथी के बारे में अवेयर करना और मेडिसिन के वर्ल्ड में इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना। इंडिया में इस साल की थीम है पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस और इस थीम को डिसाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी 11 अप्रैल। आप में से बहुत लोगों ने अपने घर के बुजुर्गों से इस बीमारी के बारे में सुना होगा। पार्किंसंस एक लॉन्ग टर्म डीजनरेटिव डिसऑर्डर है ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मेनली अफेक्ट करता है हमारे मोटर सिस्टम दैट इज मूवमेंट को। इसके सिम्टम्स हैं ट्रेमर यानी कि कांपना, हाथों का कांपना, रिजिडिटी, मूवमेंट का स्लो होना, वॉकिंग में डिफिकल्टी होना, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, याददाश्त का कमज़ोर होना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अकेलापन, प्रॉब्लम्स विद स्लीप एंड सेंसरी सिस्टम्स। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के मिड ब्रेन के रीजन में सेल्स की डेथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से उनके शरीर में डोपामीन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है। 2022 में इसकी थीम है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। इस डे को 11 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था डॉक्टर जेम्स पार्किंसन, जो कि लंदन से है और उन्होंने पहली बार इस बीमारी को सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब किया था, इसके सिम्टम्स को जाना था। अप्रैल को पार्किंसंस अवेयरनेस मंथ के नाम से भी रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी 11 अप्रैल। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है प्रेग्नेंट लेडीज़ और न्यू मदर्स को बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि मेटर्नल मॉर्टिलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके और लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके कि लेडीज़ को प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और उसके बाद भी एक प्रॉपर केयर और डाइट की ज़रूरत होती है। इस डे को 11 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था कस्तूरबा गांधी जी का, जो कि हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की वाइफ थी। 2003 में वाइट रिबन अलायंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राय ने डिक्लेयर किया था कि नेशनल सेफ मदरहुड डे हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। मेटरनल मॉर्टिलिटी रेट का मतलब है पर लाख लाइव बर्थ्स कितनी मदर्स की डेथ होती है। इंडिया में द फिगर इज़ 113। हर 1 लाख लाइव बर्थ्स पे 113 महिलाओं की मृत्यु होती है। इंडिया चाहता है कि सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट टारगेट के तहत ये रेट 70 पर लाख हो जाए बाय 2030। इंडिया में हाईएस्ट मेटरनल मॉर्टिलिटी रेट है आसाम में और लोएस्ट है केरला में। इसका रीज़न है केरला की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं और सोल्यूशंस पे काम करते हैं। पूरे वर्ल्ड में भी एशिया इज़ द रीजन जहाँ पे MMR बहुत ज़्यादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है? द आंसर इज ए 12 अप्रैल। 12 अप्रैल 1961 वॉज द डे जब पहली बार एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अंतरिक्ष में गई थी और द फर्स्ट ह्यूमन वॉज यूरी गागरिन। इसलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 65th सेशन, जो कि 7 अप्रैल 2011 में हुआ था, ये डिसाइड किया कि 12 अप्रैल को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे के रूप में मनाया जाएगा। यूरी गागरिन एक सोवियत सिटीजन थे, इसलिए सोवियत यूनियन इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ एविएशन एंड कॉस्मोनॉटिक्स के रूप में मनाता है। यूरी गागरिन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आउटर स्पेस में ट्रैवल किया और उसके साथ ही ओपन द वे फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में अमित शाह जी ने सीमा दर्शन प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज सी, बनासकांठा। इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन है नाडाबेट ऑन द इंडो पाक बॉर्डर इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एज द नेम सजेस्ट, सीमा दर्शन मतलब कि जो बॉर्डर है उसका दर्शन। इस प्रोजेक्ट के थ्रू टूरिस्ट को दिखाया जाएगा कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल किस प्रकार का जीवन जीते हैं, किस प्रकार वो हर समय हमारे देश की रक्षा करते हैं, कैसे लिविंग कंडीशंस में अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं, पेट्रियटिज्म को दर्शाते हैं। टूरिस्ट यहाँ पे मिसाइल, टैंक और एयरक्राफ्ट भी देख सकेंगे जिन्हें इंडियन आर्मी और बीएसएफ यूज़ करती है एट नाडाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है? द आंसर इज डी, फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर काफ़ी अरसे से लाइमलाइट में है, आप सभी उनको जानते हैं। शी इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्यूटी सप्लाई कंपनी नायका। इंडिया में सिर्फ 2 ही सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर्स हैं। फर्स्ट वन इज किरण मजूमदार शॉ एंड सेकंड वन इज फाल्गुनी नायर। Students, today my question to you is, tell me who is Kiran Majumdar Shaw? Give your answers in the comment box. नायका ब्यूटी, वेलनेस और फैशन प्रोडक्ट्स को सेल करती है अक्रॉस वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स एंड ऑफलाइन स्टोर्स। 2020 में नायका इंडिया की पहली यूनिकॉर्न स्टार्टअप थी, हेडेड बाय अ वुमन। टॉकिंग अबाउट EY अवार्ड्स, EY स्टैंड्स फॉर अर्नस्ट एंड यंग, जो इन अवार्ड्स को स्पॉन्सर करती है इन रिकॉग्निशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। And Ms. Nair will represent India at the EY World Entrepreneur of the Year Award on 9th June 2022 at Monaco, which is a country near France. और इसी इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा AM नायक को, who is the group chairman of Larsen & Toubro. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पहला और इनॉग्रल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा? एंड द आंसर इज ए, नरेंद्र मोदी। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने अनाउंस किया है कि अवार्ड हर साल सिर्फ एक इंडिविजुअल को दिया जाएगा जिसने इंडिया में पाथ ब्रेकिंग, स्पेक्टेकुलर, एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर द नेशन एंड इट्स पीपल। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो इस अवार्ड को रिसीव करेंगे फॉर द सेल्फलेस सर्विस ही इज गिविंग टू आवर नेशन एंड सोसाइटी। ये अवार्ड सेरेमनी 24 अप्रैल को होगी, बिकॉज इसी दिन लता मंगेशकर के फादर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की डेथ हुई थी आज से 80 साल पहले। इस इवेंट में अदर अवार्डीज रहेंगे सिंगर राहुल देशपांडे, वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख, एक्टर जैकी श्रॉफ एंड मुंबई डब्बावालाज रिप्रेजेंटेड बाय नूतन टिफिन सप्लायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंडिया का G20 चीफ कोऑर्डिनेटर नामित किया गया है? द आंसर इज ए, हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं एंड नाउ ही विल बी द G20 चीफ कोऑर्डिनेटर। इंडिया को पहली बार G20 प्रेसिडेंसी मिली है। फिलहाल ये प्रेसिडेंसी है इंडोनेशिया के पास और 2023 में इंडिया पहली G20 समिट को कन्वीन करेगा। G20 शेरपा होंगे इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। मीन्स ही विल रिप्रेजेंट इंडिया एंड प्रिपेयर द इंटरनेशनल समिट। G20 समिट 2022 हो रहा है बाली में, इंडोनेशिया में, and the dates are 15-16 November 2022 and the theme will be recover together, recover stronger. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने जा रही है? द आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलिया। इस इवेंट की मेन लोकेशन रहेगी विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में, बट ये ऑस्ट्रेलिया की अदर सिटीज़ में भी होगा। यहाँ पे कुछ 16 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे इंक्लूडिंग 2020 क्रिकेट और कुछ नए स्पोर्ट्स भी ऐड हो सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF ने कंफर्म किया है कि ओपनिंग सेरेमनी होगी 100,000 सीट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एयरपोर्ट वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है फॉर द ईयर 2021? एंड द आंसर इज सी, हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ATL। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हर साल वर्ल्ड के 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की लिस्ट रिलीज करता है। इस बार इस लिस्ट को टॉप किया है ATL ने। ATL इज द एयरपोर्ट सर्विंग एटलांटा, जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट्स। और इस एयरपोर्ट पर लगभग 75.7 मिलियन पैसेंजर्स की भीड़ रहती है। टॉप 10 एयरपोर्ट्स में 8 आर इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड द 2 आर इन चाइना।
and this ranking is on the basis of passenger traffic, cargo volumes and aircraft movements. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री है जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए हैं? द आंसर इज सी, इक्वेडर. इक्वेडर इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका और वहाँ के हाईएस्ट कोर्ट ने ये रूलिंग दी है. वहाँ पे एक एस्ट्रेलेटा नाम की वुली मंकी को पहले अडॉप्ट किया गया और फिर उसे जू में छोड़ दिया गया, जहाँ पे उसकी एक हफ्ते बाद डेथ हो गई. सो द कोर्ट सेड कि यहाँ पे एनिमल राइट्स का वायलेशन हुआ है. पहले उसके ओनर ने उसको नेचुरल हैबिटेट से रिमूव किया और फिर उसको जू में स्टैब्लिश कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए था और कोर्ट ने फाइनल स्टेटमेंट दिया है कि एनिमल्स आर सब्जेक्ट टू राइट्स प्रोटेक्टेड बाय द राइट्स ऑफ द नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन इंडियन सिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? एंड द आंसर इज डी, मुंबई एंड हैदराबाद. हैदराबाद 2021 में भी 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था और ये हैदराबाद का सेकंड कॉन्जिक्यूटिव रिकॉग्निशन है. ये रिकॉग्निशन मिलता है थ्रू यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन, और ये रिकॉग्निशन मिलता है फॉर द कमिटमेंट इन ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन ट्रीज and greenery in building healthy, resilient and happy cities. Tree City of the World प्रोग्राम उन communities को डायरेक्शन, असिस्टेंस और रिकॉग्निशन देता है which are dedicated to its urban forest and provide a framework for healthy, sustainable urban forestry. Basically ये forest और tree protection के लिए रिकॉग्नाइज करता है. Next question, इनमें से किसने अमृत समागम को लॉन्च किया है which is the summit of countries tourism and culture ministers in New Delhi? The answer is B, Amit Shah. अमृत समागम इज अ 2-day कॉन्फ्रेंस अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव और इसे होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने. इस कॉन्फ्रेंस का गोल है कि डिस्कस करना कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ने अब तक क्या प्रोग्रेस की है और बचे हुए समय में किस प्रकार उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्या सेलिब्रेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस और आइडियाज़ को गैदर किया जाएगा. इस इवेंट में यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, कल्चर एंड डोनेट श्री जी कृष्ण रेड्डी ने एक उत्सव पोर्टल वेबसाइट को लॉन्च किया है विच इज़ अ डिजिटल इनिशिएटिव टू शोकेस ऑल इवेंट्स, फेस्टिवल्स एंड लाइव दर्शंस अक्रॉस इंडिया, ताकि इंडिया के हर रीजन को प्रमोट किया जा सके फॉर टूरिज्म, एंड दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री में रेगजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट आयोजित किया गया था? द आंसर इज ए, आइसलैंड. इस टूर्नामेंट को जीता है चेन्नई के 16 ईयर ओल्ड चेस सेंसेशन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने. ही इज द 5th यंगेस्ट पर्सन जिन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है एट अ वेरी यंग एज. 22 फरवरी 2022 को एट द एज ऑफ 16 वो यंगेस्ट प्लेयर थे जिसने करंट वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को जलियांवाला बाग मैसाकर कमेमोरेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 13 अप्रैल. जलियांवाला बाग हत्याकांड और अमृतसर हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को. इस बाग को अब एक मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया गया है. प्रो इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था, एंड दैट इज व्हाई एक लार्ज पीसफुल क्राउड जलियांवाला बाग पे इकट्ठा हुआ था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर अरेस्ट. और इन लोगों के पास कोई हथियार नहीं थे. एंग्लो इंडियन ब्रिगेडियर R.H. डायर को इस बात की खबर लग गई थी and he reached there with his Gurkha British Indian Army unit, Sindh Sikh Regiment and 52nd Sikh Regiment. उस बाग के 3 तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और सिर्फ एक ही एग्जिट था. सो ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर उस एग्जिट को ट्रूप्स ने ब्लॉक कर दिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी. तो उस बाग में जितने भी लोग थे दे डाइड. कुछ लोग वहाँ पे एक सूखा कुआं था उसमें कूद गए और कुछ लोग ब्रिटिशर्स की गोली से शहीद हो गए. ये क्रूल इवेंट था. यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को ना भागने का मौका दिया गया, ना बात की गई, ना अरेस्ट किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है? द आंसर इज सी, 14 अप्रैल. 131 साल पहले 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और उनकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है. ही इज द फादर और यू कैन से चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वो इंडिया के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस. उनके मरणोपरांत उन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न मिला था इन 1990. 2015 से अंबेडकर जयंती को इंडिया में ऑफिशियल पब्लिक हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को सियाचिन डे मनाया जाता है? द आंसर इज बी, 13 अप्रैल. इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत में जो करेज शो किया था उसी की याद में सियाचिन डे को सेलिब्रेट किया जाता है. साथ ही ये दिन ऑनर करता है सियाचिन वॉरियर्स को और ट्रिब्यूट पे करता है उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है टू कैप्चर द आइसी हाइट्स ऑफ सियाचिन 38 years ago, that is in 1984.
सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटल ग्राउंड है, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चलती रहती है सिंस 1984। इन दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस रख रखी है। द हाइट इज 6000 मीटर्स और यू कैन से 20,000 फीट, और वो एक इनहॉस्पिटेबल टैरन है। बहुत एक्सट्रीम वहाँ पे वेदर कंडीशंस रहती है, और इन नेचुरल हैजर्ड्स के बीच में कुछ 2000 इंडियन सोल्जर्स की अब तक डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल टर्बन डे मनाया जाता है? टर्बन मीन्स पगड़ी। द आंसर इज बी 13 अप्रैल। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है सिख रिलीजन फॉलोअर्स में ये अवेयरनेस लाने के लिए कि उनके रिलीजन में पगड़ी बांधना कितना इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रिक्ट है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। टर्बन को दस्तर, पाग, पगड़ी कहा जाता है। एक प्रकार का कपड़ा होता है जिससे मैन और वुमेन अपने सर को कवर कर सकते हैं। आज से 553 साल पहले 13 अप्रैल को सिख रिलीजन के फाउंडर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, और उन्हीं की याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड ऑल्सो टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। सिख रिलीजन में 10 सिख गुरु हुए हैं, उनमें से पहले थे गुरु नानक देव, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड चगास डिजीज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 14 अप्रैल। चगास डिजीज और अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस और साइलेंट और साइलेंस डिजीज ट्रॉपिकल पैरासिटिक डिजीज है जो कि किसिंग बग्स नामक इंसेक्ट के काटने से होती है, एंड द सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, हेडेक्स और स्वेलिंग एट द साइट जहाँ पे कि इंसेक्ट ने बाइट किया है। पर बहुत बार जब इन बाइट्स को ट्रीट नहीं किया जाता है प्रॉपरली, दे कन्वर्ट इनटू क्रोनिक इन्फेक्शंस, और 10-30 साल बाद लगभग 45% लोगों में हार्ट डिजीज डेवलप हो जाती है, और कभी कभी हार्ट फेलियर भी हो जाता है। इसलिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयर किया जा सके, एंड इसके प्रिवेंशन, कंट्रोल और एलिमिनेशन पे फोकस किया जा सके। इस साल की थीम है फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चगास डिजीज। ये जो नाम है एक ब्राजीलियन डॉक्टर के नाम पे रखा गया है जिन्होंने चगास डिजीज का फर्स्ट केस डायग्नोज किया था ऑन 14 अप्रैल 1909, एंड द नेम ऑफ द डॉक्टर इज कार्लोस रिबेरियो जस्टिनियानो चगास। क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज बी 15 अप्रैल। कुछ 2 दर्जन प्रिंसली स्टेट्स और 4 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग मंडी, चंबा, महासू एंड सिरमौर, इन सबको मिलाकर के हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था इन 1948, और उसके कुछ डिकेड्स बाद 1971 को हिमाचल प्रदेश बिकम द 18th स्टेट इन इंडिया विथ शिमला एज इट्स कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 होस्ट करेगी? द आंसर इज ए इंडिया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगी स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड एंड सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में 16 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी विद देयर 22 टीम्स, एंड द कंट्रीज आर बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रवांडा, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा एंड जिम्बाब्वे। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड एंड सेव द चिल्ड्रन SCCWEC इस इवेंट के लिए कोलैबोरेट कर रहा है विथ वर्ल्ड बैंक, ICC एंड द ब्रिटिश हाई कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी 15 अप्रैल। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है आर्ट की इंपॉर्टेंस समझने के लिए इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इस डे को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट IAA, जो कि एक NGO है वर्किंग इन ऑफिशियल पार्टनरशिप विद यूनेस्को। इसके लिए 15 अप्रैल डेट को इसलिए चुना गया बिकॉज इस दिन बर्थडे होता है लियोनार्डो दा विंसी का, हु इज़ द फेमस पेंटर ऑफ द मोनालिसा पेंटिंग्स। लियोनार्डो दा विंची इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड पीस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टॉलरेंस, ब्रदरहुड एंड मल्टीकल्चरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहाग बिहू इनमें से किस स्टेट का स्टेट फेस्टिवल है? द आंसर इज बी असम। स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक इंडिया, हर स्टेट की भी अपनी कैपिटल होती है, स्टेट फेस्टिवल्स होते हैं, स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड्स होती हैं, तो हमें ये सब भी पता होना चाहिए। आसाम का स्टेट फेस्टिवल है बिहू। इसे 3 पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, रोंगली बिहू और बोहाग बिहू, जिसे कि अप्रैल 2nd वीक में सेलिब्रेट किया जाता है, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द हार्वेस्ट पीरियड। इसके अलावा कटी बिहू और कोंगली बिहू, एंड द थर्ड वन इज माघ बिहू और भोगली बिहू। इन सबको हार्वेस्टिंग पीरियड के अलग अलग स्टेजेस पे मनाया जाता है। इस साल बोहाग बिहू की डेट्स रहेंगी 14 अप्रैल टू 16 अप्रैल। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।